बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स? फर्स्ट ईयर मैथमेटिक रिड्यूस सिलेबस एंड सेकंड ईयर मैथमेटिक का रिड्यूस सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये रिड्यूस सिलेबस बेसिकली मैथमेटिक का सॉल्व है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर भी नज़र आया। और इसका एक्सप्लेनेशन लेक्चर भी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं अपलोड करूँगी, अगर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे। जितना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया है इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों के साथ आए, बेसिकली प्री इंजीनियरिंग, साइंस, जनरल, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, और हमारे पास जनरल साइंस वाले बच्चों में ही आईसीएस वाले बच्चे, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस के बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, उन सब के लिए है। तो ये सॉल्व है। आपको जैसे कि न्यूमेरिकल्स भी नज़र आ रहा होगा, टिक लगे हैं, और बेसिकली प्रोफेसर अदनानुल्लाह साहब ने ही इसको सॉल्व किया है, ठीक है जी। और ये जिनका नाम होता है, ठीक है, जिनका काम होता है उनका नाम उनके साथ आता है, आपको पता है। कभी भी मैं इस तरह की कोशिश शेयर नहीं करती। तो अभी मुझे रिसीव हुए थे सर दादुल्ला साहब की तरफ से, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो ये अब देख लीजिए, पूरा कंप्लीट सॉल्व है। तो ये छोटा सा लेक्चर है, इतना बड़ा लेक्चर नहीं है, लेक्चर को पूरा वॉच किया करें। अब ये मॉडल पेपर आपने इससे पहले जो मैंने शेयर किया था, आपने उसको भी फॉलो करना है और इसको भी आपने फॉलो करना है। ये सारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर सॉल्व हैं, चाहे मुझे फर्स्ट ईयर के बच्चे देख रहे हैं या सेकंड ईयर के बच्चे देख रहे हैं। अब बच्चे कुछ पूछेंगे कि मिस क्या ये इम्पोर्टेंट है, हम यही कर कर चले जाएं, पेपर में आएगा। देखें बेटा, याद रखिएगा, जब कोई भी न्यू मॉडल पेपर आता है, जस्ट 25 to 30% पेपर उसमें से लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब एग्जामिनर एक नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर बना रहा होता है, तो उसको भी सामने रखता है। वो एक दो सवाल इसमें से दे देता है, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा क्वेश्चन तो उसमें से नहीं देगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा जो मैंने अपना टारगेट पेपर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस प्रिपेयर किया था, उसको तो आपने ज़रूर ज़रूर फॉलो करना है, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और बेहतरीन प्रैक्टिस की कुछ टिप्स भी मैं आप लोगों को दूंगी, आपने उसको भी फॉलो करनी है, ठीक है। कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले जो है मॉडल पेपर को अच्छे से पहले प्रैक्टिस की, पहले उन एक्सरसाइजेस को आपने टारगेट बनाना है, उन जो है क्वेश्चंस को टारगेट बनाना है जो मैंने आपको अपने गेस्ट पेपर में बताए। जिन एक्सरसाइजेस को मैंने आपको कहा कि आपका लॉन्ग कौन कौन से चैप्टर से निकलेगा, उसमें मैं डिटेल लेक्चर अपना बना चुकी हूँ, ठीक है जी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो मैंने। अच्छा, एक और मजे की बात पता है यहाँ पर क्या है? एक मजे की बात ये है कि जो ये जैसे कि मुझे भी नजर आया, ये यूनिट नंबर 8 के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है, तो मैंने देखा, हालांकि ग्राफ का ताल्लुक लॉन्ग क्वेश्चन से नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा हो गया कि चैप्टर नंबर 8 को इन्होंने, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग तो इस दफा खत्म हो गया ना, रिड्यूस कर दिया गया, तो 8 चैप्टर वाले क्वेश्चन को इन्होंने बड़ा आसान सा है ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो शेयर किया है। इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन निकालना है आपको, जैसे इसके अंदर दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये आने के चांसेस के लॉन्ग में भी हैं, तो इस पे भी इंशाल्लाह मैं प्रॉपर एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सवाल है, कौन सी एक्सरसाइज है। लेकिन यहाँ सॉल्व मैंने आपको दे दिया है। मेरे पास रिसीव हुआ था, तो मैंने कहा इससे पहले कि आप लोग इसको इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को पहले ही दे देती हूँ ताकि आसानी हो जाएगी। इसके अलावा सोल्यूशन वगैरह तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं और वहां से भी अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो बेस्ट प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है? आपने पहले सबसे पहले मॉडल पेपर की प्रिपरेशन करनी है, और उससे पहले प्रिपरेशन करने से पहले आपने टारगेट जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं, आपने उसको टारगेट करना है, उन एक्सरसाइज के जिस पेपर्स को देखना है। और उसके अलावा फिर आपने प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, आदम जी, गवर्नमेंट साइंस का, डीजे साइंस का, दिल्ली कॉलेज का, पीसीएचएस कॉलेज का, ये 4-5 कॉलेजेस के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को आपने बहुत अच्छा सा करना है। मेरे पास जैसे जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आते जाएंगे, चाहे वो अनीस हुसैन का हो, चाहे मास्टर कोचिंग सेंटर का हो, चाहे आदम जी कोचिंग सेंटर का हो, ठीक है, या प्रैक्टिकल सेंटर का हो, इंशाल्लाह ज़बरजल मैं आप लोगों को एक ड्राइविंग एक लेक्चर बनाऊंगी वीडियो, उसके ऊपर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग उनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। कोशिश करेंगे सॉल्व करके भी शेयर कर दें आप लोगों के साथ। वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है बेटा। हमारी हौसला अफजाई होती है और फिर दिल चाहता है आप लोगों के लिए इस तरह का बेहतरीन काम करते रहें। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर वाले बच्चों का, उनको भी दिखा देते हैं जी। अच्छा जी, अब आ जाता है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का रिड्यूस सिलेबस, ठीक है जी, के अकॉर्डिंग ये सॉल्व है। ये भी हमारे पास प्री इंजीनियरिंग, साइंस, जनरल और ह्यूमैनिटीज के बच्चे, आईसीएस वाले बच्चे, सबको सबके लिए है, ठीक है जी। और टेक्स्ट बुक के और एमसीक्यूज की बात जहां तक आती है, एमसीक्यूज आपने टेक्स्ट बुक से ही करने हैं और टेक्स्ट बुक से ही लगते हैं, ठीक है। 110% आपके टेक्स्ट बुक से ही आपके एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, तो ये तो चीज आपकी कंफर्म हो गई ना। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं। देखें शॉर्ट लॉन्ग आपके पास, देखिए फंक्शन लिमिट से आ गया, फिर आपको नजर आ रहा है डिफरेंशिएशन, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। जब मजे की बात है, सेकंड डे का ज्यादा सोल्यूशन मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ। हाँ, एक यूनिट नंबर 6 आई थिंक मैं नहीं अपलोड कर पाई थी, पता नहीं क्या रीजन था, शायद मसरूफियत की वजह से। ये देखो टेलर सीरीज वगैरह का क्वेश्चन इसमें इन्होंने शॉर्ट में दे दिया है,
ठीक है जी। अब आप देख लीजिए यहाँ पर तमाम चीज़ें इसके अंदर सॉल्व हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी भाई, ये पीछे से आ रही है सुबह मुर्गे की आवाज़ पड़ोसियों से, इसको करें इग्नोर, क्योंकि आपको पता है सहरी के बाद का फौरन टाइम है, फजर का टाइम है, और मैं इस टाइम ये लेक्चर बना रही हूँ। तो अब मैं इसको स्किप नहीं, बीच में ट्रिम नहीं कर सकती, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बेटा। रमज़ान में स्केजल बहुत ज़्यादा जो है वो, तो रूटीन जो है वो थोड़ी टफ हो जाती है, आप सबको पता है। और ये सुबह का टाइम है, ज़ाहिर है, उठने का। तो और मुर्गे साहब का भी जो है वो टाइम है उठने का, तो इसलिए जो है ये अजाने दे रहे हैं जनाब। अब आ जाता है हमारे पास सेक्शन सी। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए। इस आप जैसे मैंने फर्स्ट ईयर का बताया, तमाम कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स वगैरह मैं शेयर करूंगी, और आप लोगों ने भी ऐसे करना है। पहले टारगेट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है अपने टारगेट पेपर में, आपने वो करनी है। फिर आपने इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना है पूरा अच्छे तरीके से, तमाम क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी जाए। घोल के पीने से मुराद क्या है, अच्छे तरीके से जो है आप इसको याद कर लें। फिर आ जाता है हमारे पास, ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर। उसको आपने करना है आदम जी डीजे साइंस कॉलेज, और इसके अलावा पीसीएचएस कॉलेज दिल्ली, क्योंकि बेटा इन्हीं के प्रोफेसर्स का ही पेपर आता है। पेपर में याद रखिएगा, बोर्ड में यही बना, इनमें से ही कोई ना कोई एक प्रोफेसर होगा जो आपका पेपर प्रिपेयर करेगा बोर्ड के लिए। ये चीज आप खास तौर पे याद रखिएगा, ठीक है। चाहे आप जो है वो इसके अलावा जो आप बात कर रहे होते हैं में सब हम कॉलेजेस के करें या हम डिफरेंट एकेडमीज के करें कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स, तो बेटा याद रखें, अब आप न्यूटन वाले हैं या अब हमारे पास जो है पीसी वाले हैं, या आदम जी है, अनीस हुसैन, वेक्टर कोचिंग सेंटर, मास्टर कोचिंग सेंटर, ये जितने भी हैं कोचिंग सेंटर, इसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं ये कॉलेजेस के प्रोफेसर ही होते हैं। इन्होंने बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर ही हायर किए होते हैं अपने कोचिंग के लिए, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, आपने जो आपको बताई गई ये बात आपने वो जरूर फॉलो करना है। तो अगर आप ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स के क्वेश्चंस भी करके चले जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 110% के आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, पूरा साल अपनी एक एक एक्सरसाइज के पीछे पड़े होते हैं, उस चीज को देखते ही नहीं जिस तरह उन्होंने करनी होती है प्रैक्टिस, और एंड में मैथ का पेपर रुक जाता है उनका। एटलीस्ट इतने नंबर तो आप, अगर आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर भी 4-5 करके चले जाएं, मॉडल पेपर्स भी कर ले, आप पूरी बुक के एमसीक्यूज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें, तो आप तो फेल हो ही नहीं सकते। सोचें फिर आप ये बात, तो क्यों बच्चे फेल हो रहे होते हैं मैथ्स में। तो टाइम ज़ाया नहीं करें। मैथमेटिक प्रैक्टिस बेस्ड होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे भी तो अल्लाह ताला की तरफ से इतना अच्छा मौका मिला है आपको। आप आराम से जो है फजर, वैसे बच्चे उठते नहीं है, चले फजर की नमाज रमजान में तो बच्चे अमूमन पढ़ ही रहे होते हैं, तो जाहिर बात है पढ़ रहे होते हैं। तो आपने फजर की नमाज पढ़े, पढ़ने के बाद आप आराम से 12 वगैरह अपना पढ़े, उसके बाद आप 1 घंटा 2 घंटे अपने मैथ को दें। कॉलेज जाने बाद में कॉलेज चले जाएं, मन जाते ही नहीं है बच्चे फिलहाल तो ये चीज है। तो आप 2 घंटे कम से कम मैथमेटिक को दें। ये सारी टिप्स मैं आपको दे रही होती हूँ ताकि आपका बहुत अच्छा सा पेपर हो जाए, ठीक है जी। अब दुआ में आपने मुझे याद रखना है, रमजान में भी अल्लाह ताला बहुत सारी जो है वो रहमतें बरकतें जो है वो लूटने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है जी। अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, सबका रिस्पेक्ट करें और बहुत मेहनत करें। कभी भी बेटा मेहनत रायगा नहीं जाती, याद रखिएगा। दिल लगा कर पढ़ें, अपने माँ बाप के पैसे को हलाल करें, ठीक है। बहुत मेहनत से कमाते हैं वो आपके लिए। और मैं आजकल देख रही होती हूँ 9 मैट्रिक के बच्चे तक तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद बच्चा फर्स्ट सेकंड ईयर में आके बिल्कुल ही वो हो जाता है, समझे, खत्म ही हो जाता है, और फिर कितना गलत रिजल्ट आ रहा होता है। आप लोगों को नजर आ रहा है रिजल्ट के साथ क्या हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आगे कुछ बने, क्योंकि यही आपकी बेस है, मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी थोड़ी थोड़ी आप लोगों को, लेकिन ये बातें आप लोगों के फायदे के लिए ही हैं, ठीक है बेटे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में स्थानी जी को याद रखना है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए स्थानी जी को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।